वेलकम टू माय चैनल। आज से हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट का, है ना। तो कंपाउंड इंटरेस्ट हमने पिछले वीडियो में भी सीखा था। क्या सीखा था हमने कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला सीखा था, जो ये रहा सी आई, दैट मीन्स कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू पी 1+r/100 टू द पावर n माइनस ऑफ 1। ये फॉर्मूला था जहाँ पे सी आई कंपाउंड इंटरेस्ट था, पी प्रिंसिपल, आर रेट ऑफ इंटरेस्ट, एन नंबर ऑफ ईयर्स, है ना। तो ये हमने फॉर्मूला पिछले वीडियो में सीखा था। आज हम लोग क्या सीखेंगे? आज भी हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूले ही सीखेंगे, पर थोड़े अलग होंगे। जैसे कि हमें अमाउंट का फॉर्मूला हम सीख लेते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट का अगर हमें अमाउंट निकालना हो तो उसका क्या फॉर्मूला होगा। तो उसका फॉर्मूला ये रहा, देखिए, अगर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट का अमाउंट निकालना है ना तो उसका फॉर्मूला ये रहा, ए इज इक्वल्स टू पी 1+r/100 टू द पावर n, अमाउंट, प्रिंसिपल, रेट ऑफ इंटरेस्ट, और ये नंबर ऑफ ईयर्स, है ना। क्वेश्चन करते हैं, ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। लेकिन आप लोग सोच रहे होंगे कि अमाउंट का हमें फायदा क्या है, हमको तो कंपाउंड इंटरेस्ट यहाँ से डायरेक्ट मिल जाएगा। लेकिन कभी अगर ऐसा हो ना कि आप लोग के पास, आप लोग को मतलब अमाउंट आपने निकाला, अगर आपके पास अमाउंट आ चुका है ना, तो उस अमाउंट में से अगर आप प्रिंसिपल माइनस कर देंगे ना तो फिर भी आपको कंपाउंड इंटरेस्ट मिल जाएगा। ध्यान दीजिएगा, अमाउंट में से अगर आप प्रिंसिपल माइनस कर देंगे तो फिर भी आपको कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा। मिलेगा कि नहीं, सोच के देखिए। अमाउंट क्या होता है, वो जो हमें वापस देगा वो, और प्रिंसिपल क्या होता है, जो हमने उसे दिए थे, और दोनों को जब हम माइनस करते हैं तो ही तो हमको इंटरेस्ट मिलता है। तो ये हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट, है ना। बड़ा अमाउंट वो हमें देगा, वो एक्स्ट्रा वाला भी देगा हमको, टोटल मिला के वो जो पैसे दे रहा है और हमने उसे जो पैसे दिए थे, दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा वही तो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, वही तो सिंपल इंटरेस्ट भी होता है, पर कंपाउंड इंटरेस्ट थोड़ा एक्स्ट्रा होता है ना। तो हम क्या करें, एक एग्जांपल से हम समझते हैं कि हम बोल क्या रहे हैं। हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। लेट्स से कि 10,000 रुपीज़ दिया जाता है, मैंने अपने फ्रेंड को दिया, है ना। और 5% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पे दिया, और 5 ईयर्स के लिए दिया, 5 ईयर्स के लिए दिया। और मैंने आप लोगों से पूछा कि आप हमें कंपाउंड इंटरेस्ट बताइए। क्या बताइए? कंपाउंड इंटरेस्ट। तो क्या करेंगे, हम ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, ये वाला। देखिए, तो हम पहले अमाउंट निकालते हैं। अमाउंट क्या होगा, तो अमाउंट का फॉर्मूला है P 1+r/100 टू द पावर n होता है। ये फॉर्मूला है किसका? अमाउंट का। हम क्या कर रहे हैं, हम पहले अमाउंट निकाल रहे हैं, है ना। तो अमाउंट इज इक्वल्स टू, प्रिंसिपल कितना है, 10,000, 10,000 हो गया। फिर 1+r कितना है, 5, हाँ, अपॉन इधर से 100 हो गया, और n कितना है, n भी 5 है ना। फिर अमाउंट इज इक्वल्स टू 10,000, इधर से कितना हो जाएगा, 100 1 जा 100 प्लस 5, 105 अपॉन 100। ये हमने डायरेक्ट एलसीएम ले लिया, आप लोग पूरा एलसीएम सॉल्व कीजिएगा ना। इधर से अमाउंट कितना हो गया है, 10,000 इंटू, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। इसकी पावर 5 है ना, तो 105 की पावर 5, ओहो बड़ा हो जाएगा ना। एक काम कीजिए, इसको आप 2 ईयर्स रखिए। क्यों हमने 2 ईयर्स रखा, 2 ईयर्स रखने से ना यहाँ पे आपको सॉल्व कम करना पड़ेगा। ऐसे क्वेश्चन नहीं आते जिसमें 5 ईयर हो। क्यों? क्योंकि उसमें कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा होता है और इतना कैलकुलेशन हम एफर्ड ही नहीं कर सकते, है ना। तो मैंने 2 कर दिया, यहाँ पे आप लोग 2 रख लीजिए। आप लोग एग्जाम में देखेंगे तो 5 नहीं आएगा, आएगा तो बहुत सिंपल आएगा। फिर यहाँ पे ऐसा नंबर होगा ना जिसका आप 5 टाइम्स करेंगे तो बहुत ईजिली आ जाए, ऐसा ना। तो हम 105 का स्क्वायर कर लेते हैं। 105, 5 5 25, इधर से 2 हो गया 5, प्लस 5 1 5, 0 1, है ना। तो 5 2 10 11025, 11025 अपॉन 1 2 3 4, ये हो गया। 100 का स्क्वायर यही होता है ना। 1 2 3 4, ये 4 0 से ये 4 0 कट गए। आंसर क्या आ रहा है, 11025 रुपीज़, है ना। तो ये हमारा आंसर आ रहा है, इतना हमें कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा। हमने कुछ गलती तो नहीं की। 105 का स्क्वायर 5 5 से 25, 5 0 जा 0 2, 5 1 जा 5 0 0 0, फिर 5 1 जा 5 0, इधर से भी 5, ये सही है। हाँ, तो हमें अमाउंट मिल चुका है, ये था, सही है सही है। अमाउंट हमें मिल चुका है 11,025 रुपीज़, है ना। हमें अमाउंट मिला है, पर हमें अमाउंट नहीं चाहिए था, हमें क्या चाहिए था, हमें तो कंपाउंड इंटरेस्ट चाहिए था। हम तो इसमें इंटरेस्टेड है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट हम कैसे निकालेंगे, तो अमाउंट के अंदर से अगर मैं प्रिंसिपल को माइनस कर दूं तो मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता है। याद रखिए फॉर्मूला, कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो अब हम क्या करेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट, अमाउंट कितना है, 11,025 अभी निकाला हमने, है ना। तो ये हो गया 11,025 माइनस प्रिंसिपल कितना हो गया, प्रिंसिपल 10,000
ये 10,000 हो गया। इसमें से जब हम माइनस करते हैं तो क्या आंसर आएगा 1025। तो इसका आंसर हो गया 1025। तो ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया। समझ में आया? तो हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, हम चाहे तो डायरेक्ट भी निकाल सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये हमारा ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। अब हम इसके एक और फॉर्मूला देखते हैं जो हमें काम में आता है। जैसे कि अगर ऐसा केस बने, हम इसको मिटा लेते हैं फिर करते हैं। अब मान लीजिए केस कुछ ऐसा बने कि एक ए नाम का लड़का है ना, ए नाम का लड़का है, वो किसी बी नाम के लड़के को कितने रुपीज दे रहा है, 5,000 रुपीज दे रहा है ना। कितने साल के लिए दे रहा है, 2 years के लिए दे रहा है, लेट्स से, है ना। और 5,000 रुपीज दे रहा है, 2 years के लिए दे रहा है। और वो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दे रहा है पता है? रेट ऑफ इंटरेस्ट वो अलग अलग दे रहा है। मतलब वो ऐसा बोल रहा है कि जब पहला साल होगा, जब फर्स्ट ईयर होगा ना, फर्स्ट ईयर, तो मैं तुमसे 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे तुम्हें ये दे रहा हूँ, लेकिन जैसे ही सेकेंड ईयर स्टार्ट होगा तो वहां से जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो घट के 4% हो जाएगा। ऐसा कुछ मतलब वो बोल रहा है कि मैं तुम्हें 5,000 रुपीज दे रहा हूँ, 2 साल के लिए दे रहा हूँ। पहले साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है, दूसरे साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट 4% है। मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट हर साल अलग अलग है। जब भी रेट ऑफ इंटरेस्ट डिफरेंट हो तो इसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला है। डायरेक्ट फॉर्मूला क्या है? तो डायरेक्ट फॉर्मूला ये रहा, हाँ, डायरेक्ट फॉर्मूला है हमारा A इज इक्वल्स टू P, यहाँ से 1 + R1 अपॉन 100, फिर 1 + R2 अपॉन 100। ये है आपका डायरेक्ट फॉर्मूला। अगर तीसरा साल भी होता, मान लीजिए कि थर्ड ईयर का रेट ऑफ इंटरेस्ट कुछ अलग होता, ऐसा हो सकता है ना कि 3 years के लिए दे रहा हो, यहाँ पे तो 2 years के लिए दे रहा है, इसीलिए हमने R1 और R2 का लिखा। अगर 3 साल के लिए दिया होता, तीसरे साल भी कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट होता, तो हम फॉर्मूला लिखते उस हिसाब से R3 अपॉन 100। अगर चौथे साल के लिए भी होता तो हम लिखते 1 + R4 अपॉन 100, है ना। तो जितने साल के लिए होगा उतने इधर आएंगे ऐसे। 2 साल के लिए है इसीलिए बस 2 ही ऐसे डब्बे आ रहे हैं, ये समझ लिया आप कॉमन लैंग्वेज में कि 2 साल के लिए है, सिर्फ 2 साल के लिए है ना, दोनों में अलग अलग, तो इसीलिए 2 डब्बे आए। 4 साल के लिए होता तो ऐसे 4 डब्बे आते, 5 साल के लिए होता तो ऐसे 5 डब्बे आते। पांचवा क्या होता? 1 + R5 अपॉन 100। तो ये हो गया। अब देखिए, इसकी तो हमें जरूरत है नहीं, ये तो इतना फालतू है, इसकी तो हमें कोई जरूरत नहीं है ना, तो इसे तो हम हटा देते हैं। इसे हमने हटा दिया है। अब देखिए, ये तो हमने हटा दिया। हाँ, तो हमें क्या निकाल, हम इससे निकाल क्या है, देखिए ये जो है ना, ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है, ये जितने ईयर्स होंगे उस हिसाब से डब्बे आएंगे। ये फॉर्मूला को आप नोट कर लीजिए। अब ऐसा केस आ गया तो हमने ये फॉर्मूला हमें अप्लाई करना पड़ेगा। अमाउंट, प्रिंसिपल कितना है बताइए? प्रिंसिपल 5,000 था। 5,000, 1 + R1, R1 मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट पहले ईयर के लिए, पहले ईयर के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट 5 है, तो यहाँ पे 5 अपॉन 100, है ना। फिर R2 मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर। R2 का क्या मतलब है? रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर। तो R2 कितना है? 4%, तो यहाँ पे 4 और अपॉन 100, है ना। तो ये आप जब सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? अमाउंट मिलेगा। अमाउंट मिलेगा, पर हमें अमाउंट नहीं चाहिए, हमें तो कंपाउंड इंटरेस्ट चाहिए। क्या करेंगे? अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा? कंपाउंड इंटरेस्ट। अमाउंट इज इक्वल्स टू 5,000 इंटू, इसका एलसीएम ले लीजिए, 100 + 500, 5 अपॉन 100, है ना, ये हो गया इसका एलसीएम, इंटू 100, 4 अपॉन 100 हो गया ये, है ना। अब क्या होगा? ये 3 0 से 1 2 और ये 3 0 कट गए, क्या बचा? अमाउंट यहाँ से बच रहा है, इसको सॉल्व करना पड़ेगा आप लोग को। 5 × 104 × 105, 5 × 105 × 104 अपॉन 10, है ना। तो हम इसको ऐसे काट देते 2 से, फिर इसको हम काट देते हैं 52 से, है ना। 52 को आप 105 से मल्टीप्लाई कीजिए, वो जो आएगा वो आपका अमाउंट होगा। फिर आप क्या करेंगे? आपके पास प्रिंसिपल 5,000 दिया हुआ है, तो जो भी अमाउंट आए, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला है ना, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल लिखा हुआ है हमने ऊपर, देखिए। तो अमाउंट कितना है? जो भी अमाउंट आए उसमें से आप क्या माइनस कर देंगे? प्रिंसिपल, जो कि 5,000 है। तो आप लोग को क्या मिल जाएगा? कंपाउंड इंटरेस्ट मिल जाएगा, है ना। तो अब देखिए, हमने आपकी बुक का ही एग्जाम्पल ले रहे हैं, एग्जाम्पल नंबर 9 लिखा है इसमें। तो क्वेश्चन है, फाइंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन सम
₹8,000 फॉर 2 ईयर एट 5% पर एनम कंपाउंडेड मैन्युअली। हमें क्या निकालना है? हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, हमें CI निकालना है, हाँ CI हमें निकालना है। और क्या दिया गया है? इंफॉर्मेशन कुछ ऐसी है कि 8,000 रुपीज हमारा प्रिंसिपल है। देखिए हमें ये भी ना पता चले ना कि प्रिंसिपल क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, नंबर ऑफ ईयर्स क्या है, ना पता चले, मतलब पता चल जाएगा, फिर भी आपको पहचानना होना तो आप देख लीजिए 8,000 रुपीज लिखा है, 2 ईयर लिखा है और 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% लिखा है। तो जो भी परसेंट होगा वो हमेशा रेट ऑफ इंटरेस्ट होने वाला है। ये जो ईयर से तो ये तो पता चल रहा है हमें कि नंबर ऑफ ईयर से ही है, तो ये हमारा प्रिंसिपल हो गया, बहुत सिंपल है ना। तो ये हमारा क्वेश्चन है। हमें क्या निकालना है? हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। कैसे करेंगे? क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल है। आप क्या कीजिए, आप ये वाला फॉर्मूला यूज़ कीजिए। और हाँ, आप लोग बुक में देखेंगे ना तो ये फॉर्मूला ज़्यादा यूज़ किया गया है और अच्छा भी है फॉर्मूला, ये थोड़ा टफ पड़ता है फिर भी, क्योंकि -1 है ना यहाँ पे, तो इसकी वजह से फिर इसका भी एलसीएम लेना पड़ता है इधर, है ना। तो ये बेटर फॉर्मूला है, आप इसे यूज़ कीजिए, जल्दी हो जाएगा क्वेश्चन, है ना। ये वाला आप नोट करके रख लीजिए, याद कर लीजिए इसको। हम करते हैं क्वेश्चन। कंपाउंड इंटरेस्ट हमें निकालना है, तो हमारी सोच क्या होगी कि हम ये 3 हमारे पास है, तो हम पहले अमाउंट निकाल लेंगे, फिर अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस कर देंगे, तो हमें कंपाउंड इंटरेस्ट मिल जाएगा। कर देते हैं, देखिए अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल कितना है 8,000। हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, आप फॉर्मूला लिख के फिर सॉल्व कीजिएगा। प्रिंसिपल की जगह पे हमने 8,000 लिख दिया, फिर 1 ऐसे का ऐसा, आर की जगह पे हम 5 लिख देंगे, यहाँ पर 100 और एन की जगह पे हम 2 लिख देंगे। ये हमें क्या लिख देगा? ये हमें अमाउंट देगा 8,000 इंटू कितना हो गया 105/100 का स्क्वायर है, मतलब 2 बार, है ना। ये हो गया, फिर 1 2 3 1 2 3 गया, तो अमाउंट कितना हो गया 8 इंटू 105 इंटू 105 इंटू 105 इंटू 10/10, सॉरी अपॉन 10, ये हो गया। तो ये आपको क्या देगा? ये आपको अमाउंट देगा, है ना। आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, कैलकुलेशन आप लोग को देखना है, हमें थियरी पढ़ानी है आप लोग को, है ना। तो ये अमाउंट हो गया। अब हम क्या निकालेंगे? कंपाउंड इंटरेस्ट। ये क्या होता है? अमाउंट माइनस ऑफ प्रिंसिपल। अमाउंट कितना हो जाएगा? जो भी अमाउंट हो उसमें से आप प्रिंसिपल को माइनस कर दीजिए, आप लोग को फाइनल आंसर मिल जाएगा। प्रिंसिपल की वैल्यू है आप लोग के पास 8,000 रुपीज, है ना। तो ऐसे आप लोग को क्वेश्चन सॉल्व करना है ना। तो क्वेश्चन अभी हमने जितने भी क्वेश्चन किए बहुत बेसिक क्वेश्चन किए हैं, आप लोग टेक्स्ट बुक में कीजिएगा तो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे उसमें। और आप लोग एक क्वेश्चन पूछ रहे थे कि सर आप इतने बेसिक क्वेश्चंस क्यों करा रहे हैं? तो क्योंकि अभी हमने चैप्टर अभी एकदम चैप्टर पढ़ा है, अच्छे से चैप्टर भी नहीं हुआ है, तो हम एकदम स्टार्टिंग से एकदम हार्ड क्वेश्चन लेके नहीं चल सकते ना। जब हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं तो बेसिक जाना होता है एकदम। चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है, अब अगर हमें टाइम मिलता है कि हम प्रैक्टिस सीरीज लॉन्च करें ना, तो उसमें जितने भी टफ क्वेश्चंस होंगे इस चैप्टर के, वो हम सब कवर करेंगे। और आप लोग का एक ये भी डाउट होगा कि सर आप वीडियोस इतने लेट अपलोड करते हैं, 4 दिन 5 दिन के गैप में, तो ऐसे तो फिर सिलेबस हो नहीं पाएगा। तो ये बात तो सही है, अभी हम भी फिलहाल ट्वेल्थ बोर्ड्स में है, तो हमें भी बोर्ड्स का प्रिपरेशन करना है। तो उस हिसाब से अगर आप लोग 2022 में एग्ज़ाम दे रहे हैं ना, 2022 में जो अप्रैल में जो अटैम्प्ट है, अगर आप उसमें एग्ज़ाम दे रहे हैं ना, तो आप लोग मतलब खुद से भी प्रिपेयर रहिए, क्योंकि हमें नहीं लगता कि हम पूरा कंप्लीट करा पाएंगे, क्योंकि हमें भी बोर्ड्स का प्रिपरेशन करना होता है, बहुत सारा मतलब प्रेशर रहता है, तो हमारे पास भी टाइम नहीं कि हम अपलोड कर पाए उतनी वीडियोस। लेकिन हम ट्राई करेंगे कि अपलोड करने का। अगर आप इसमें है ना, तो आप मतलब खुद से भी प्रिपेयर कीजिए, आप सिर्फ हम पे डिपेंड मत रहिए, नहीं तो फिर आपके साथ लास्ट में ऐसा हो कि सर आपने कोर्स कंप्लीट नहीं कराया, हमारा बाकी रह गया, तो वो ना हो, इसीलिए ना। अगर आप ये एग्ज़ाम नहीं देने वाले इसके बाद के, तो आप लोग को पूरी वीडियोस यूट्यूब पे मिल जाएगी, है ना। चलिए, तो तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, बाय बाय।